वर्षों में भारत सरकार की पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति 2025 में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। पहले उसे चीन का सहयोग मिला, फिर अमेरिका से उसके रिश्तों में सुधार देखा गया, अब सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदा साइन कर लिया है। यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। इसी अप्रैल के महीने में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नए मुकाम की बात हो रही थी, रक्षा समझौतों की बात हो रही थी। लेकिन फिर सितंबर आते आते ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा पार्टनर हो गया और भारत के अलग थलग पड़ने की बातें होने लगी। सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी गए तो ठीक उसी तरह से सऊदी अरब के विमानों ने इनके विमान को हवा में सलामी दी। जैसे हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप पता चलें कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मशहूर होना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान मशहूर हो चुका है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान का मुआहदा हो चुका है। तो पूरे भारत में अब हलचल मची हुई है। इस वक्त रवीश कुमार भी जल रहे हैं। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। जैसे आता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपसी भरोसा और प्यार कितना गहरा है। लेकिन अब दिख रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान किस तरह से हर महफिल में स्थान पाता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदली, वो भारत की तरह चौथी या पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बना, लेकिन खाड़ी के देशों में सैनिक शक्ति के रूप में उसे सम्मान तो मिल ही गया। बात भी ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हर जगह दिखाई देने लगा है। ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच पर 2 घंटे बिताते हैं। पाकिस्तान के इलाके के देश रक्षा के लिए भरोसा करते हैं पाकिस्तान पर। अमेरिका को लेकर भरोसा कम हुआ है, इसलिए सऊदी अरब ने परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के साथ समझौता किया। इस्लाम ने इसराइल के खिलाफ बार बार अपना पक्ष साफ किया है, खुलकर स्टैंड लिया है। ईरान पर हमला होगा तो सऊदी अरब अपने ऊपर मानेगा और सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान अपने ऊपर मानेगा। और एक क्या होगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होगा, दोनों देशों के बीच एक और देश। मैं रवीश कुमार। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अपने ऊपर हमला मानेगा। इस रक्षा समझौते को लेकर भारत में खूब बहस हो रही है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। एक मजबूत राय है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि खाड़ी के देशों में भारत कमजोर पड़ गया है। इस राय का मानना है कि भारत और खाड़ी देशों के आपसी संबंध काफी पुराने और गहरे हैं, एक समझौते से बदल नहीं जाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान इसे भारत के संबंध में प्रचारित कर रहा है, यह उसका हल्कापन है, लेकिन इसके विरोध में कहा जा रहा है कि भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ बाकी देश भी अपनी सुरक्षा के कारण पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएंगे। अभी इसी अप्रैल के महीने में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नए मुकाम की बात हो रही थी, रक्षा समझौतों की बात हो रही थी। लेकिन फिर सितंबर आते आते ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा पार्टनर हो गया और भारत के अलग थलग पड़ने की बातें होने लगी। सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा तो सऊदी अरब नाराज हो गया, लेकिन यह नहीं बता पा रहे कि भारत ने रूस से तेल खरीदने का सौदा किसके लिए किया, क्यों किया। जनता को तो सस्ता पेट्रोल मिला नहीं, फिर किसके फायदे के लिए रूस से तेल खरीदा गया, जिससे नाराज होकर ट्रंप ने भारत पर 25% की अतिरिक्त पेनल्टी लगा दी और अब सऊदी अरब इससे चिढ़कर पाकिस्तान से परमाणु करार कर रहा है। ऐसी दलीलें दी जा रही। लगता है चुनाव आयोग में जो लोग वोट चोरी के आरोपों के जवाब में नए बहाने बनाते हैं, उन्हीं लोगों को विदेश मंत्रालय भी संभालने के लिए भेज दिया गया है। भारत रूस से तेल यूक्रेन युद्ध के बाद से ही खरीदने लगा था, तब भी खरीद रहा था जब अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जेड्डा गए। उसकी हवाई सीमा में प्रवेश करते ही सऊदी अरब ने अपने फाइटर प्लेन से उनके विमान को सलामी और सुरक्षा दी। जमीन पर उतरते ही 21 तोपों की सलामी दी गई और इस सलामी का 11 सेकंड का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने YouTube चैनल पर डाला तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। विदेश नीति को रील और क्लिप में बदलकर व्यूज तो ले लिए गए, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है कभी बताया नहीं जाता। इस बात पर जोर दिया गया कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जेड्डा की यात्रा की है, लेकिन पहली बार जाएं या ना जाएं या 10वीं बार जाएं, इसका किसी भी देश के साथ संबंधों पर ठोस असर तब पड़ेगा जब उसमें स्थायित्व नजर आएगा। अब यह सब दिखने लगा है। अगर रूस से तेल खरीदने के कारण सऊदी अरब भारत से चिढ़ गया, तब फिर सऊदी अरब ने भारत का इतना जोरदार स्वागत क्यों किया। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए, उस समय संसद में वक्फ बिल पास हुआ और उनकी इस यात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि इसके बाद भी मुस्लिम देश जा रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध कूटनीतिक हैं और व्यक्तिगत हैं। इन सब बातों का कभी भी बड़े स्तर पर असर नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, भारत के अखबारों में जो हेडलाइन बनी उसमें रक्षा पर बहुत जोर दिया गया। बताया गया कि सऊदी अरब में मोदी के नारे लगे। हिंदी हो या अंग्रेजी के अखबार, हर हेडलाइन में रक्षा या डिफेंस का जिक्र मिलेगा। लेकिन 4 महीने के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा रक्षा समझौता करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब अपने लड़ाकू विमानों से उन्हें बीच हवा में सम्मान देता है, तो गोदी मीडिया भारत को विश्वगुरु, विश्व शक्ति के रूप में बताने लग जाता है। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के लिए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी गए तो ठीक उसी तरह से सऊदी अरब के विमानों ने इनके विमान को हवा में सलामी दी, जैसे अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को दी गई। शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाजों ने अप्रत्याशित रूप से सलामी दी है। यह बताता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपसी भरोसा और प्यार कितना गहरा है, शहबाज शरीफ कहते हैं। बात यह है कि गोदी मीडिया ने विदेश नीति को देखने का या दिखाने का तरीका ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर निकलते नहीं कि यात्रा को सफल बता दिया जाता है, उन्हें विश्वगुरु कहा जाने लगता है। लेकिन अब दिख रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान किस तरह से हर महफिल में स्थान पाता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदली,
वह भारत की तरह चौथी या पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बना, लेकिन खाड़ी के देशों में सैनिक शक्ति के रूप में उसे सम्मान तो मिल ही गया। अपनी आर्थिक हालत का सच पाकिस्तान को पता है। इसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान हर जगह दिखाई देने लगा है। ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के साथ लंच पर 2 घंटे बिताते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने की कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या आपने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान देखा है? देखा हो तो बताइएगा। कोई तो है जो कंधे पर हाथ रखकर पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाकर इस पार्टी से उस पार्टी में घुमा रहा है। हम फिल्म तो एक ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें कभी हीरो देवानंद दिखाई देते हैं तो कभी शशि कपूर। फिल्म कैसी बनेगी यह तय इसराइल कर रहा है, पैसा किसका लगेगा जाहिर है जवाब मुश्किल नहीं। जिस दिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ उस दिन अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने भी सऊदी के प्रिंस MBS से मुलाकात की थी। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को अपना भाई कहा था। 2019 में MBS ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई कह दिया। भाई से याद आया, प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर को भी भाई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को भी भाई कहते हैं, लेकिन असल में भाई कोई और हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया। जो भी हुआ, क्यों हुआ और जो हुआ उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? डिफेंस कॉरिडोर, स्वदेशी रक्षा उत्पादनों के बड़े बड़े आसमानी दावों से हिंदी के अखबार भरे पड़े मिलेंगे और इस इलाके के देश रक्षा के लिए भरोसा करते हैं पाकिस्तान पर। सऊदी अरब के प्रिंस MBS के साथ इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर भी नजर। जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त रवीश कुमार तड़प रहे हैं कि पाकिस्तान ये क्या कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2-2 घंटे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खाना पीना करते हैं। इसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनका मुआहदा हो जाता है। ये क्या हो रहा है? अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।